भगवान परिपक्व करते हैं अपने प्रेमी के हृदय को। जहां प्रेम प्रकाशित करना है उसे परिपक्व करते हैं, अपमान दिलाते हैं, प्रेरित करते हैं। सबके उर में वही बैठे हुए हैं। बोले भियस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जस जहिका रघुपति करे तस ताहि क्षण होए, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। भगवान प्रेरित करते, इसकी निंदा करो, इसकी अवहेलना करो, इसका अपमान करो, फिर देखते हैं अब हृदय में कैसा लगा। बोले ठीक है आगे बढ़ो। फिर दूसरी वार, जैसे एक कांच है, छोटा सा कंकड़ मारो टूट जाएगा, पर जब उसको परिपक्व किया जाता है, ठंडा गरम ठंडा गरम, तो बुलेट प्रूफ हो जाता है, गोली मारो तो नहीं टूटेगा। ऐसे ही भगवान अपने भक्त के हृदय को बुलेट प्रूफ कर देते हैं। वाणी की गोली, अपमान, नाना प्रकार के तिरस्कार, नाना प्रकार के द्वंद्व, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, जन्म मृत्यु, इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता उसके हृदय में। जो प्रेमी हृदय होता है, तैयार रहो, आपके हृदय को भगवान ऐसा बनाएंगे किसी भी तरह का कोई द्वंद्व आपको परास्त न कर पावे। प्रेमी जनों का रंग उसी के हृदय में चढ़ता है। कृपा प्रकरण है एक सेवक वाणी में, उसमें दो भाव रखे गए, एक अकृपा और एक कृपा। कृपा प्रकरण में देखिए, जब तीसरी भूमिका आती है कृपा पात्र की, पहली भूमिका है मुख बरनत हरिवंश, चित्तनाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की। मुख से प्रियालाल के जस का गान, नाम कीर्तन, नाम जपना, और चित्त से आचार्य और आराध्य देव के चरणों में अखंड रति हो जाना, और मन से बार बार उनकी सेवा, उनका सुमिरन, ये सेवा के लिए ही संकल्प उठना, ये पहली कृपा है। ये आचार्य गुरुदेव की, इष्ट देव की पहली कृपा है। मुख बरनत हरिवंश, चित्तनाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की। फिर दूसरी कृपा, दूसरी भूमिका उदय होती है। सब जीवन सो प्रीति, रीति निबाहत आपनी, श्रवण कथन परतीति, यह जो कृपा हरिवंश की। सब चराचर जीव से प्रेम का व्यवहार, क्योंकि मेरे प्रभु ही सबके अंदर बैठे हुए हैं, पर किसी से कोई स्वार्थ की आकांक्षा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई चाह नहीं। सब जीवन सो प्रीति, पर रीति निवाहत अपनी, अपनी रीति क्या है? सब सोहित निष्कामति, कोई किसी से बदले की चाह नहीं, ना द्वेष के बदले की चाह, ना राग के बदले की चाह। वो राग द्वेष से अलग भगवत भाव से सेवा करता हुआ निष्काम। श्रवण कथन परतीति, बस अपनी वाणी जी का गायन, वाणी जी का श्रवण और विश्वास, किसी श्रवण कथन से, नाम वाणी से हमें श्यामा श्याम की प्राप्ति हो जाएगी। श्रवण कथन परतीति, परतीत माने विश्वास, यह जो कृपा हरिवंश की। अब तीसरी भूमिका, शत्रु मित्र समझानी, मानि मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहानी, यह जो कृपा हरिवंश की। शत्रु और मित्र में समान भाव। क्या भक्त का कोई शत्रु होता है क्या? नहीं, भक्त की तरफ से कोई शत्रुता नहीं होती, पर जो तमोगुणी आंतरिक हृदय वाले होते हैं उनको भक्त का यश चुभता है, उनको भक्त की जो उन्नति है भागवतिक, वो उनको खाए डालती है। अब वो हर प्रकार से सोचेंगे इसका कैसे पतन करूं, इसका अपयश हो जाए, इसका नाश हो जाए, तो वो शत्रुता का भाव करे, पर आपके हृदय में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये तीसरी भूमिका हमारे प्रेम रस प्राप्ति की। शत्रु मित्र समझानी, जैसे बड़ाई करने वाला, सम्मान करने वाला, ठीक वैसा ही आपको दिखाई देना चाहिए निंदा करने वाला, अपमान करने वाला।
वैसे तो निंदा करने वाला ज्यादा पूज्य है। क्यों? क्योंकि वो हमारे अशुभों का नाश कर रहा है। निंदा करके, अपमान करके हमारे अशुभों का नाश कर रहा है। वो हमारे जो प्रारब्ध भोग हैं उनको काट रहा है। वो कितना कृपालु है। भगवान उसके अंदर प्रेरणा दे करके हमें परिपक्व कर रहे हैं। इसलिए निंदा करने वाला, अपमान करने वाला, तिरस्कार करने वाला हमारे हृदय में पूज्य भाव होना चाहिए। ये प्रेम प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है। शत्रु मित्र और होगा। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में बड़े बड़े विरोध हुए हैं। अगर विरोध ना हो तो भक्ति में रंग नहीं। जब विरोध आवे तो नाच पड़ो कि भक्ति रंग ला रही है। भगवान विरोध पैदा करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि आप उस भूमिका से ऊपर उठे जिससे कोई भी विरोध आपका स्पर्श न कर पावे और आपकी भक्ति अबाध और अखंड बनी रहे। तो शत्रु मित्र सम जानी, मान मान अपमान सम। अपमान और मान दोनों को सम मान करके सो। अगर कोई सम्मान कर रहा है तो उसकी मति, अपमान कर रहा है तो उसकी मति। सम्मान और अपमान में दोनों में समान स्थिति होनी चाहिए। शत्रु मित्र सम जानि, मान मान अपमान सम। दुख सुख लाभ न हानि। ना कोई दुख, ना कोई सुख, ना कोई लाभ, ना कोई हानि। हर समय अपने प्रिया प्रीतम के चिंतन में इतना चित्त जोड़े है कि दुख सुख का, लाभ हानि का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। ये तीसरी भूमिका। चौथी भूमिका अब जो है तैयारी हो गई प्रेम रंग रंगने की। तो भगवान ने ऐसा रंग भेजा, ऐसा रंग रंगने वाला मिला दिया जिससे प्रेम रंग से हृदय रंग जाए। बोले नितैक धर्मिन संग। नित्य उसको प्रेमी जनों का संग मिल गया। बड़ा कठिन है, सही संग मिल जाना बड़ा कठिन है। भगवान की कृपा से मिलता है। नहीं तो मिलावट ऐसी प्रपंच की बनी रहती है कि चित्त निर्विकार होकर प्रभु में लगने के लिए अगर तैयारी भी करे तो भी फिसल कर प्रपंच में फंस जाए। नित इक धर्मिन संग। बहुत संग मिले वो संग नहीं। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। तहां निसंग को है मिलिए, तासों कीजे प्रीति। जहां अपना इष्ट मिले, जहां भजन की रस रीति मिले, जहां अपना मन मिले, ऐसा सत्संग मिल जाए तो बहुत जल्दी प्रेम रंग की प्राप्ति होती है। नित एक धर्मिन संग। जब श्री प्रियालाल के प्रेमी जनों का संग मिला तो नित्य नवीन प्रेम का प्रादुर्भाव होने लगा। नित्य एक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस। फिर नित नित प्रेम अभंग। ये जो कृपा हरिवंश की। जहां ये चौथी भूमिका आई तो पांचवी भूमिका में लीला दर्शन होने लगता है। निरखत नित्य विहार, पुलकित तन रोमावली, आनंद नैन सुधार। ये जो कृपा हरिवंश की। नेत्र खुले हैं बंद। वो प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, लीला माधुरी में डूबा हुआ, आनंद सुप्रवाह करता हुआ एक एक क्षण महाप्रेम में व्यतीत हो रहा है। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत। यह जो कृपा हरिवंश की। ये छठवीं भूमिका आई। क्षण क्षण में उसका रोना हो रहा है। क्षण क्षण में वो प्रियालाल के संग विहरण कर रहा है। क्षण क्षण में उनकी लीलाओं का गायन करके डूब रहा है। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहता भंग। ये जो कृपा हरिवंश की। सातवीं भूमिका में हर समय प्रिया प्रीतम के साथ रहता है, हर समय। और आठवीं भूमिका जब जागृत होती है तब जो बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों के लिए दर्शन पाना दुर्लभ है, उस केली का दर्शन करता है। त्रपित न मानत नैन, कुंजरंध्र अवलोकितन। ये सुख कहत बने न, ये जो कृपा हरिवंश की। निरंतर कुंजरंध्रों में लगकर प्रियालाल की अद्भुत केली का वो उपासक अवलोकन करता है, जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। ये 7 भूमिकाएं बहुत सुंदर प्रेम की श्री सेवक जी महाराज ने वर्णन की। तो जो उपासक सहनशील होता है वही इस मार्ग में चलता है।
जब प्रशंसा होती है तो सबको अच्छा लगता है, और जब निंदा होती है तो सबको बुरा लगता है। लेकिन प्रेमी को नहीं, प्रशंसा प्रेमी को चुभती है और निंदा उसको मीठी लगती है। ये उल्टा मार्ग है, प्रेम का उल्टा मार्ग है। सम्मान करे तो ऐसे कर लेगा, अपमान करे तो उसके चरणों में प्रणाम करेगा। ये प्रेम का मार्ग उल्टा मार्ग है। सब प्रकार से जो तितिक्षु होता है, सहनशील होता है, उसके हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव। सब सहना है, कुछ नहीं कहना, ये हमारा मार्ग है। सब सहना है, कुछ नहीं कहना। अगर तुम हमें दुख देना चाहते हो तो हम सुख क्यों चाहें? अगर तुम अपमान करवाना चाहते हो तो हम सम्मान क्यों चाहेंगे? प्रभु, यदि आप निंदा करवाना चाहते हो तो हम प्रशंसा क्यों चाहेंगे? हम तो आपकी चाह में चाह मिलाए हुए। ये प्रेमी का हृदय होता है। प्रेम बड़ा पवित्र होता है, निर्दोष होता है। छल, कपट, बेईमानी, स्वार्थ, स्वसुखवांछा, ये प्रेम में छू नहीं जाती। जहां प्रेम प्रकाशित होता है वहां छल नहीं होता, कपट नहीं होता, छुपाव नहीं होता, बेईमानी नहीं होती, स्वार्थ नहीं होता। बड़ी दिव्यता होती है, क्योंकि प्रेम दिव्य है तो विशुद्ध जिसके हृदय में जागृत होता है उसे दिव्य कर देता है। अब पार्थिव बुद्धि शरीर रागी वो दिव्य को कैसे जान पाएगी? तभी उसको आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे सांप का छोटा बच्चा गरुड़ को खा जाएगा। अगर भगवान कृपा दृष्टि से देख ले तो है छोटा सा लघु ब्याल खाए गरुड़, गरुड़ को खा जाए। मस्कई कहीं बिरंची अजय मसकते हीन, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, जड़ को चैतन्य, चैतन्य को जड़, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। सर्व समर्थ प्रभु का प्रेम प्रकट हो गया तो दिव्यता। जब दिव्य प्रेम, दिव्य प्रभु की कृपा का प्रभाव होता है तो पार्थिव बुद्धि नहीं समझ पाती। श्री जी की कृपा, लालजू की कृपा, उनकी कृपा का केवल स्वाद। अभी वो कृपा हट जाए तो अभी बोलना की आवाज नहीं निकलेगी। सुई के धागा जहां जानना मुश्किल है वहां अनंत ब्रह्मांड पार कर दे। कर तुम अन्यथा कर तुम हमारा प्रीतम है। भाई समझो, ये माया भगवती ऐसी आंधी चलाएगी कि तुम हमारी बात न पकड़ पाओ, और बाद में देख लेना तुम्हें समझ में आएगा कि क्या हमने खो दिया। अब वो बोलवाना चाहते हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। वही माधव परमानंद बैठ करके मूक से वाचाल कर दिया। अब इस वाचाल से वो मूक कर दे, उनकी महिमा की बात। अगर उनका है कि दहाड़ो तो अंतिम श्वास तक ऐसे दहाड़ते रहेंगे। भगवान की कृपा से जो दिव्यता आती है वो मानुषिक नहीं होती, उनमें मानुषिक नहीं होती। जब मीरा जी को जहर पिलाया गया तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने हलाहल जहर से बच जाए। उसको संशय हो गया कि ये वैद्य मिल चुका है मीरा जी से और इसने बनावटी ऐसे जहर बनाया जिससे मीरा मरी नहीं। बुलाओ उस वैद्य को। वैद्य को बुलाया, उसी कटोरे का एक बूंद जे भी चखाया गया, छटपटा के मर गया। मीरा जी की प्रार्थना से पुनः वो जीवित हो गए। कर तुम अकर तुम, भगवान की एक अपार सामर्थ्य है। ये पक्का समझिए, भक्त का यश तभी फैलता है जब जैसे झंडा फहराता है ना तो डंडे पे फहराता है। जितना मजबूत डंडा होगा और लंबा होगा उतना ही झंडा फहराएगा। ये विरोध भाव, ये निंदा, ये तिरस्कार, ये वो डंडा है जिस पे भक्त का झंडा फहराता है। अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। जब भगवान प्रताप प्रकट करते हैं, कौन दो सिर वाला ऐसा पैदा है जो उसका बाल बांका भी कर सके। इसलिए प्रेम मार्ग में चलने पर ना तो भय होनी चाहिए और ना भोग दैन्यता। प्रेम पवित्र होता है, इसमें छल नहीं, कपट नहीं, बेईमानी नहीं, स्वार्थ नहीं। छल कपट बेईमानी जहां बुद्धि में है, जो चश्मा लगा छल कपट बेईमानी का, तो सब जगह लगता है छल कपट का ही राज्य है। हम जैसा चश्मा लगाते हमको वैसे ही दिखाई देने लगता है। लेकिन ये भगवत प्रेम मार्ग है,
इस प्रेम मार्ग में अपनी श्रद्धा और विश्वास को श्यामा श्याम के चरणों में और अपने विवेक से संत का संग करना चाहिए। जहां हम बैठे हैं हमको क्या लाभ मिला है, जहां हम जुड़े हैं सुन रहे हैं उसमें हमारी बुद्धि की पवित्रता कितनी हुई है। लाभ देखा जाता है सुमिरन, त्याग, भगवत आकर्षण, ये कितना हमारे अंदर हुआ है। ये हमें देखना है कि हमें जो सत्संग मिल रहा है उससे हमारे भगवत मार्ग कितना पुष्ट हो रहा है, तभी हमारा दृढ़ विश्वास होगा। और जो पुष्ट हो रहा है वो हमारे ऊपर कृपा है श्री जी की, गुरु जी की, आचार्य की, तभी हमारा उत्साह बन पाता है। तो बचना चाहिए अपनी श्रवणेन्द्री के प्रपंच जनित वचन सुनने से, नेत्रेंद्री से दोष दर्शन से, तो हमारा जो हृदय है वो छल कपट बेईमानी आदि दोषों से रहित हो जाए। सच्चे प्रेमी में पाप आचरण नहीं रह जाते। जो सत्य मार्ग के पथिक हैं उनमें पाप आचरण नहीं होते। पाप होते हैं कामना के कारण, और कामना होती है देहाभिमान के कारण, और देहाभिमान होता है अज्ञान के कारण। सबका मूल अज्ञान और अविद्या है। जब प्रेम का प्रकाश होता है तो अज्ञान ही नहीं रह जाता, इसलिए ना वासना रह जाती ना कोई कामना रह जाती है। भगवत प्रेम ये अंतिम चरम पुरुषार्थ है जो मोक्ष के आगे की भी बात है। भगवत प्रेम अत्यंत दुर्लभ है, पर इसकी प्राप्ति कृपा से सहज में हो जाती है। अत्यंत दुर्लभ है पर कृपा से सहज में हो जाती है। यदि कोई अनन्य उत्कंठा रख करके भगवान के जो वचन शास्त्रों में, संत के वचन, उनके आश्रित हो जाए, निर्भर हो जाए, तो ये प्रेम प्रकट हो जाए। हम चाहते हैं कि हमें प्रेम मिल जाए, पर हम विषय भोग नहीं छोड़ेंगे, हम नाना प्रकार की पापाचरण नहीं छोड़ेंगे। तो विषयों में सुख बुद्धि जब तक रहेगी तब तक भगवान में प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम के प्रवचन भले हो जाएं, प्रेम की बातें भले हो जाएं, विषयासक्ति और प्रेम ये बिल्कुल विपरीत है। जैसे दिन और रात, विषयासक्ति रात है और प्रेम दिन है। जिन साधकों के हृदय में विषय भोगने की प्रबल लालसा है और वो उनको त्यागे हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका विषय रस के प्रति आकर्षण कम होते होते नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो साधक विषय आकर्षण के साथ विषय क्रिया में उतर गए तो उनका फिर स्वभाव सुधरना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए लालसा तो है पर भोगूंगा नहीं, क्योंकि भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत प्रेम प्राप्ति करनी है। तो इनका विषय भाव जो अंदर से है भोगने का, ये एक दिन शांत हो जाएगा भजन के बल से। विषयासक्ति प्रेम में बड़ी बाधक वृत्ति है। जो विषय भोग की इच्छा, विषय पदार्थ, ये अभी देखकर हमको जलाते हैं, भोगने की इच्छा होती है और हृदय जलता है। इस जलन को जो सह जाता है उसे तपस्या कहते हैं। वही तपस्वी है। बहुत सुंदर बात है, वही तपस्वी है। देख लेना, इस जलन से अनंत गुना बढ़ करके भगवान आपको शीतलता और आनंद देंगे, क्योंकि आप भगवान के लिए जल रहे हो। भगवान में ममता और आसक्ति हो जाएगी इस जलन को सहने से। सह जाओ, ये जलन सहना पड़ेगा। निंदा की जलन, अपमान की जलन, काम की जलन, क्रोध की जलन, ये सह गए तो भारी तपस्या, इसका परिणाम होगा अनंत गुना बढ़ करके भगवान आपको सुख देंगे। और नहीं सहोगे तो जलते रहोगे। क्रोध आया, गाली दे दिया, वो तुम्हें 4 गाली देगा और जलो। काम आया, भोग लिया और तृष्णा होगी। ऐसे ही जितना तुम विकारात्मक आत्मक क्रियाओं की तरफ जाओगे उतने ही भ्रष्ट होते चले जाओगे। सह गए उतने ऊंचे उठते चले जाओगे। प्रेमी को ऐसा अनुभव होने लगता है कि मेरा शरीर प्रभु को समर्पित है, ये प्रभु की वस्तु है, मैं इसे भोग नहीं सकता, ये प्रभु की धरोहर है। मेरा मन प्रभु को समर्पित है, अब जाए जहां जाए प्रभु संभाले। पुत्र, धन, प्रतिष्ठा, घर, परिवार, रुपया, पैसा, सब कुछ प्रभु की प्रदत्त वस्तु है। इसमें मेरा अहंकार क्या, इसमें मेरी ममता क्या। ऐसे भक्त के हृदय में प्रेम का प्रकाश होता है। जिसके हृदय में प्रेम स्फुरित होता है उसके हृदय की स्थिति सर्वदा आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, हर समय आनंद। जहां हमारा स्व
प्रभु से मिला, सोई आनंद की उत्पत्ति हो गई। अभी स्वाभिमान देह में है, स्वाभिमान प्रियालाल के चरणों में गया, आनंद ही आनंद है। उसी के लिए रोज सत्संग, रोज साधना हो रही। किसी समय प्रियालाल हमारे अहंकार को मिटा दें, स्वीकार कर ले। भगवत प्रेम में कृपा की बाट जो ही जाती है। कब गुरु कृपा होगी कि हमारे हृदय प्रेम जागृत हो, कब प्रियालाल की कृपा होगी। कम से कम इतनी तड़पन तो हो ही जाए कि दिन में कई बार अपने अंदर अभाव पैदा हो कि मेरे अंदर प्रेम नहीं जागृत हुआ, अभी प्रभु का प्रेम जागृत नहीं हुआ। ना नाम से प्रेम है, ना धाम से प्रेम है, ना प्रियालाल से प्रेम है। ये भगवत प्रेम की बातें सुनकर कच्चा उपासक डरने लगता है कि इतनी जलन सहनी पड़ेगी, पर सच्चा उपासक यही आग की ज्वाला से चलना है। चढ़ी के मैन तुरंग पे चलिबो पावक माए। अरे मन घबरा जाता है कि अच्छा ये जलना पड़ेगा भगवत मार्ग में, तो जलना तो पड़ेगा। इधर जल लो, थोड़ी दूर जलन है फिर आनंद है, और इधर तो जलन ही जलन है। जलत ज्वालम, ये संसार जलती हुई ज्वाला के समान, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। प्रेम का मार्ग थोड़ी दूर का ये जलन वाला है। इसे देखकर कायर पुरुष वापस हो जाता है, भोगों में फंस जाता है। परंतु जो इस आग में कूद पड़ता है, उसके लिए आग चंदन से भी शीतल बनकर के महासुख देने वाली बन जाती। केवल डरना नहीं है, ये डराता है कुछ नहीं। ध्यान मत दीजिए, नाम जप कीजिए, लीला गायन कीजिए, सत्संग सुनिए। जो ही आगे बढ़े तो शीतलता ही शीतलता, आनंद ही आनंद। प्रेम, प्रेम में समस्त क्रियाएं केवल प्रभु के निमित्त की जाए, या प्रेमी की समस्त क्रियाएं केवल प्रभु के लिए होती है। देखो, गोपीजन अपने पति की सेवा, घर में सोहनी लगाना, धान कूटना, गाय की सेवा करना, दुग्ध दुहना, दही मथना, पर ये सब कर रही हैं, लेकिन इनका उद्देश्य है श्री कृष्ण प्रसन्नता, और इनके हृदय में हर समय है श्री कृष्ण चिंतन। इन दो भाव से बहुत ऊंची दशा को प्राप्त हो जाती है। क्रियाएं सब सांसारिक है, क्रियाएं सब सांसारिक है, आप विचार करके देख लीजिए। लेकिन चिंतन और क्रियाओं का फल श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनका आराधन कर रही है। हर क्रिया में श्री कृष्ण का चिंतन कर रही है, हर क्रिया श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे, श्री कृष्ण के लिए कर रहे। इसी से प्रेम प्राप्त हो जाता है। भगवत प्राप्ति के लिए कोई नए अनुष्ठान की जरूरत नहीं। ये भ्रम पैदा किया जाता है अपने दिमाग में कि कहीं दूर चल के गुफा में या ऐसा तब भगवत प्राप्ति। नहीं, ऐसा नहीं। जो गुफा में है, अगर वो संसार का राग त्यागे नहीं तो उनको भगवत प्राप्ति नहीं होती। अगर घर में है और आप सारी घर की क्रियाएं भगवत अर्पण कर दे और नाम जप कर रहे हैं और प्रभु से अपना संबंध स्वीकार कर लिए हैं, जो हमारा संबंध जन्म जन्मांतरों से है। पहला संबंध तो है ही कि हम भगवान के अंश हैं। दूसरा गुरु प्रदत्त संबंध होता है, सखा या वात्सल्य या गोपी या सहचरी। अपने संबंध को जो मान रहा है, सारी क्रियाएं प्रभु के लिए कर रहा है, हर समय नाम स्मरण कर रहा है, बिल्कुल भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कहने की प्रेम में एक बड़ी दिव्यता है। प्रेम में श्रृंगार है पर राग नहीं है, श्रृंगार है पर राग नहीं है। प्रेम में भोग है पर शरीर संयोग नहीं है। बहुत ऊंची बात है। प्रेम में भोग है पर शरीर संयोग नहीं है। प्रेम में श्रृंगार है पर राग नहीं है। प्रेम में आसक्ति है पर अज्ञान नहीं है। प्रेम में वियोग है पर बिछोह नहीं है। प्रेम में क्रंदन है, रोना, पर दुख नहीं है। प्रेम में विरह है पर वेदना नहीं है। प्रेम में सेवा है पर अभिमान नहीं है। प्रेमी को मान भी होता है, मान है पर धैर्य नहीं है। बहुत ऊंची स्थिति। प्रेम में त्याग है पर संन्यास नहीं है।
प्रेम में प्रलाप है पर बेहोशी नहीं है। प्रेम में ममता है पर अज्ञान जनित मोह नहीं है। प्रेम में अनुराग है पर कामना नहीं है। तृप्ति है पर अनिच्छा नहीं, प्रबल इच्छा है। कैसा स्थिति? तृप्ति है और इच्छा है। प्रेम में सुख है पर चाह नहीं। प्रेम में देह है पर देहाभिमान नहीं। प्रेम में जगत है पर माया नहीं। प्रेम में ज्ञान है पर मैं ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान नहीं। प्रेम निर्गुण है पर मोक्ष नहीं। प्रेम में लय है पर स्मरण नहीं। लय किस कोटि का? मैं भगवत चिंतन में लय, ये स्मृति भी गई। इस उच्च कोटि की अवस्था को प्रेमी प्राप्त होता है। ऐसे प्रेम की प्राप्ति के लिए कुछ साधन बताए जाएंगे। कह रहे हैं कि इसमें सबसे पहली बात है कि जो भगवान की कृपा से आपको महापुरुषों का संग मिला, अभी गुरु नहीं बनाया, महापुरुषों का संग मिला, सत्संग सुना, उसमें जब आप श्यामा श्याम की प्रियता की बात सुने, श्यामा श्याम की शरणागति की बात सुने, तो आपके हृदय में उसी समय बैठना चाहिए कि अब हमारे आराध्य देव श्यामा श्याम हैं। दूसरा, श्यामा श्याम को कैसे प्राप्त करूं, ऐसे साधन की चाह। तीसरा, किसी में भी न्यून भाव या दोष दृष्टि का भाव। चौथा, केवल भगवत प्राप्ति की चाह। ये चार बातें जब हृदय में प्रकट होती है तो प्रभु कृपा करते हैं और उनको संग देते हैं किसी रहस्य रस में डूबे हुए प्रेमी का, जो प्रभु के रहस्य रस में। अब प्रतिक्षण उसको यह लगता है मैं आगे कैसे बढ़ूं मार्ग में, बिना रसिक गुरु के आगे बढ़ा नहीं जाता। उसके हृदय में ये पुलक होने लगती कि मैं अपना मन, अपना प्राण, अपना शरीर, अपना सर्वस्व किसी महापुरुष के चरणों में समर्पित करके और उनके बताए हुए मार्ग पर निश्चिंत होकर चल पड़ूं। हे प्रभु, ऐसी हम पर कृपा करो। कंचन, कामिनी, कीर्ति, ये तीन ऐसे जो भगवत मार्ग से विमुख कर देते हैं। धन्य है वो महापुरुष जो प्रिया प्रीतम का आश्रय लेकर अपना जन्म सार्थक करते हैं। और जो भगवत ऋषि जी कहते हैं भगवत रसिक संग बिनु, जिनको संग मिला है, चाहे वो माता पिता का संग हो, चाहे मित्र का संग हो, चाहे गुरु का संग हो। भगवान ऋषभ देव जी कहते हैं गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवम न तस्यान् न पतिश्च सस्यान् न मोचयेद्यः समुपेत्य मृत्युम। भगवान ऋषभ देव जी कहते हैं कि जो हमको इस मायामयी मृत्यु के फांसी से छुड़ा देता है वही गुरु है, नहीं वो गुरु गुरु नहीं है। खुली बात है। गुरु शिष्य का संबंध है भगवत प्राप्ति कराने से। तन मन प्राण समर्पित करके गुरुदेव की आज्ञा पे चलो, निश्चित भगवत प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति कोई ऐसा रसगुल्ला या गुलाब जामुन नहीं कि खरीद लिया, ये लो भैया खा लो। उनकी आज्ञा पे चलो, भगवत प्राप्ति आपको होनी है। आपको भ्रम छोड़ना है, आपको असत आचरण छोड़ने, आपको असत चिंतन छोड़ना है, आपको भगवत चिंतन करना है। तो गुरुदेव का सारा प्रयास रहता है असत त्याग करके सत्य में स्थित करना। वो गुरु गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को भगवत भक्ति के रंग में रंग करके मृत्यु रूपी माया रूपी फांसी से न बचा पावे। वो गुरु गुरु नहीं है। वह स्वजन स्वजन नहीं है जो अपने संबंधी को भगवत नाम जपने का उपदेश न करे। वो पिता पिता नहीं जो अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति का उपदेश न करे। वो माता माता नहीं जो अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति का भजन का उपदेश न करे। वो पति पति नहीं है जो भगवत प्राप्ति का
उपदेश न करे, भगवत प्राप्ति का सहयोग न करे। इन सारे संबंधों की एक ही महानता है कि मुझे भजन भगवत प्राप्ति का संयोग बैठा ला जाए और इस जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले, चाहे वो गुरु हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे मित्र हो। भगवत रसिक जी कहते हैं अगर ऐसा संग नहीं है भगवत प्राप्ति का तो सब माया का नाटक है, हमको नहीं इस माया के नाटक में फंसना। देखो भगवत प्राप्ति कैसे होती है, आपने एक जगह मान लिया कि हम सब बात तो टाल सकते हैं, अपने गुरु की बात नहीं टाल सकते, अब माया आपको नहीं परास्त कर पाएगी। बस सब कुछ तो है, हम बड़े नीच हैं, पतित हैं सब, लेकिन अपने गुरुदेव की बात मैं नहीं टाल सकता। इसके लिए मैं विश्व से विलग हो सकता हूं, शरीर छोड़ सकता हूं, प्राण छोड़ सकता हूं, बस जीत गया। और गुरु की बात ऐसी मानी जाती है, वो कह रहे इस समय दोपहर के 12 बजे, जी बिल्कुल धूप खूब चौड़ी है, मूर्ख बना रहा है, चौड़ी धूप है, 4 बजे नहीं महाराज जी आप कह रहे हो 12 बजे है, नहीं समय तो 4 बजे, हाँ महाराज ब्रह्म मुहूर्त का समय है। बड़ी मुंह चपुड़ी बोलते हो तो महाराज, आप बोलोगे दिन तो हम दिन को दिन, आप कहोगे रात तो हमरा, हमको मतलब नहीं दिल है कि रात, आप कह रहे हो दिल है तो हम अपनी आंखों का विश्वास नहीं मानेंगे, हम आपकी बात मानेंगे। तुम्हें जो पसंद वही बात कहेंगे, आप आज्ञा करो, हमारा तन मन प्राण उसी मार्ग में चलेगा जिसकी आपकी आज्ञा है, बस जीत गया। इसी बात का दुरुपयोग होता है, इसी बात का दुरुपयोग होता है। वो गुरु ले जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में न चला दे। देखो हम फंसे कहां हैं, बस सूक्ष्मता से समझना। भगवत प्राप्ति किसको होती है और भगवत प्राप्ति किसको नहीं होती, बिल्कुल सरलता से हम आपको समझा रहे। केवल अहंकार ही भगवत प्राप्ति में बाधक है, और उस अहंकार को गुरुदेव उल्टा सीधा दक्षिण बाएं ऊपर नीचे हर जगह से प्रहार करके चकनाचूर करते हैं, पक्का चकनाचूर करते हैं। अब उसको केवल, आप तो कहते थे कल की ऐसा है, आज आप कह रहे हैं ऐसा, ये प्रश्न नहीं होना चाहिए। खड़े हो जाओ जी, खड़े हो गए, बैठ जाओ बैठ जाओ, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे, हाँ करें, ये आज ये लाओ ना महाराज, आप तो कह रहे थे कभी ये नहीं खाने, नहीं जी पाओ, कल हमने कहा था नहीं पाना, महाराज जी आपने आज कहा है कि आज पा लीजिए, पा लिए, आज अभी कहो नहीं तो नहीं। ऐसा जीतता है, ये नहीं कि आपने कल कहा था तो आज ऐसे कह, नहीं, वचनम करिष्ये तो में, आप जैसा कहे, जीत गया। अहंकार का केवल नाश करने की लीला होती है, अहंकार का नाश। दौड़ो नहीं, खड़े हो जाओ, खड़े, बैठ जाओ बैठ, जब तक हम ना कहें तब तक ये बैठे रहना, उठ के एक कदम में नहीं जाना, हमें वैसे ही बैठे रहे, क्योंकि केवल बात अहंकार की हो रही है। इस अहंकार का मर्दन केवल गुरु कृपा से होता है। और जब देखते हैं ना कि ये तो अहंकार को संभाले हुए, तब फिर वो दुलार करने लगते हैं। अच्छा तो ऐसे से बहुत घाटा है, गुरुदेव हमें कभी दुलार ना करें, वो सदैव हमारे ऊपर शासन वृत्ति से रहे, उनको कभी ऐसा ना लगने पावे कि अगर हम तो अवहेलना करके हम चले। ये कभी एक साधक कह रहे थे कि हमें सबसे बड़ा दुख तब होता है जब आप विनय पूर्वक कोई बात हमसे कहते हैं, तब लगता है कि आज तक हमारी ऐसी वृत्ति अभी नहीं हो पाई कि गुरुदेव अपना मानकर हमको तू संबोधन करके बात करें। ऐसे बात वो विनय पूर्वक बात करें, मतलब सम्मान पूर्वक, कहीं मेरे अंदर अहंकार है, कहीं मेरी भूख है। बोले बस ये मुझे पसंद नहीं आता जब आप विनय पूर्वक बात, कि मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ आप ऐसा, तब लगता है धिक्कार हमारे जीवन को। अभी तक मेरा अहंकार बकाया रह गया है, अभी तक गुरुदेव अपना नहीं माने, अभी तू कह के संबोधन नहीं करे, रे ऐसा करो। अपनापन तो तब हमें लगता है जब ये विनय हट जाती, विनय तो पर से होती है, नहीं नहीं अभी अभी गुरुदेव अपना नहीं मान। ये अहंकार की गलित वृत्ति में आता है भाव, अहंकार बहुत, यही भगवत प्राप्ति, सिर्फ भगवत प्राप्ति में मुख्य है अहंकार, और इसी की गुफा में रहते हैं काम क्रोध लोभ आदि, इसी का नाश होता है गुरु कृपा से। बस गुरु कृपा को समझना है कि वो तत्काल बदल सकते हैं, तत्काल हर तरह से चकनाचूर करके चुप कौन रस बाड़े जा बोली बोई भारी, ये केवल गुरु से ही होता है। ये हमने जीवन में देखा, केवल गुरु। एक जगह यार इतना रख लो, एक जगह इतना रख लो, वो जैसे चाहे वैसे,
बिल्कुल एक जगह उनकी आज्ञा पे हो जाओ। अभी 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 ये अहंकार गलित होना, ये केवल गुरु से गलित होता है। हमने अपने जीवन के अनुभव में देखा, केवल गुरु से गलित होता है अहंकार, किसी साधन से नहीं। गुरु गुरु वही है जो मृत्यु की फांसी से मुझे मुक्त करके भगवत साक्षात्कार करा दे। वही माता, वही पिता, वही संबंधी है। ये शरीर दुखमय विषय भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं है। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते विद्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हे पुत्रो, इस मर्तलोक में शरीर जो मिला है ये मरेगा, नष्ट होगा। इसमें बड़े रोग, बड़े दुख आने वाले हैं। ये विषय भोगों के लिए नहीं मिला है। ये विष्ठा भोजी सूकर कुकर आदि को ये सब सुख प्राप्त है सांसारिक। इस शरीर को दिव्य भजन के द्वारा भगवत प्राप्ति कर लो, इसलिए मिला मानो दे। तपस्या के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करो। तपस्या कौन? जो हमारे अंदर काम क्रोध लोभ आ रहे हैं उनको जो हम चुपचाप सह रहे हैं, ये तपस्या है। इस शरीर को तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धे दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तपस्या के द्वारा अंतःकरण पवित्र करके भगवत प्राप्ति करो। तपस्या कौन? जो हम 2 बजे से जग रहे हैं, सब आराम से खा पी के सो रहे हैं, आप जग रहे हैं। अब आपका 10 बजे तक दिनचर्या चल रही है, कुछ थोड़ा सा जलपान, फिर भजन साधन, अपना रात दिन लगे हुए, काम क्रोध आदि शत्रु आ रहे हैं उनकी जलन सह रहे, ये तपस्या है। ये क्या करेगा? अंतःकरण को पवित्र कर देगा। इस शरीर से अनंत भगवदानंद की प्राप्ति होती है, अनंत भगवदानंद की। शास्त्रों ने बताया है, महत्सेवाम द्वारमाहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संग संगम। यदि संत महापुरुषों का संग मिल जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। और यदि कामी पुरुष का संग मिल जाए, कामिनी में आसक्त, नाना प्रकार के भोगों में आसक्त, तो बोले नरक की सर्टिफिकेट है पक्का। संग से ही उत्तम गति होती है, संग से ही निम्न गति की प्राप्ति होती है। महत्सेवाम तो द्वार माहुर विमुक्ते, संतों की सेवा, संतों का संग, संतों की आज्ञा का पालन, तो मोक्ष पदवी, भगवदानंद। और विषयी पुरुषों का संग, विषय सेवन, तो कह रहे तमो द्वारम योषिताम संग संगम। ऐसे कामी नीच पुरुषों का संग नरक प्रदान करता है। कसम देने की जरूरत नहीं है, ऐसे पुरुषों का तो संग ही नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं हमारी दोस्ती, अरे तिलांजलि देते तुम्हारी दोस्ती को, कभी मत आना, कभी मत बुलाना, कभी संग मत करना। नीच आचरणों में फंसाने वाले दोस्त नहीं, दुश्मन होते हैं। किसी को नष्ट करना, उसको व्यसन दे दो। किसी को नष्ट करना, उसे भोगों में फंसा दो, नष्ट हो जाएगा अपने आप। तो नष्ट करने वाला दोस्त होता है कि दुश्मन होता है? ये बड़ा विचित्र माया का खेल है कि दुश्मन दोस्त बन करके आता है, हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। तमो द्वारम योषिताम संग संगम। जो कामी पुरुष है, व्यसनी पुरुष है, व्यभिचारी पुरुष है, नाना प्रकार के कुमार्गगामी प्रवृत्तियों का, तो हमें कभी ऐसों का संग नहीं करना चाहिए। महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदा साधो ये। अब कहते हैं जिन महापुरुषों का संग मोक्ष का खुला हुआ द्वार है, वो कैसे होते हैं? तो बोले महांतस्ते समचित्ता, सब में अपने प्रभु को देखने वाले महात्मा को महापुरुष कहा गया है। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। सबके हृदय में एकमात्र भगवान विराजमान, समचित्ता और परम शांता, किसी भी द्वंद्व की स्थिति में अशांत न हो। और कह रहे हैं विमन्यवः, किसी भी स्थिति में क्रोध ना आने पावे, क्रोधहीन। और सुहृदा साधो ये, सबका हित चिंतन करने वाले, सदाचार परायण, उनको महापुरुष करते हैं। जो ऐसे महापुरुषों का संग करता है वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। अब एक भगवत प्राप्ति का बिल्कुल सरल उपाय बता रहे हैं कि यदि आप जितेंद्री नहीं हैं, बड़े भजनानंदी नहीं हैं, आपका मन भगवान में निरंतर नहीं लगता है, तो तुम्हें हम बता रहे हैं कि तुम्हें भगवत प्राप्ति सहज में हो जाएगी। कैसे?
बोले कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यदि यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। यहीं से प्रारंभ हुआ था साधन मार्ग। जब घर से निकले थे तो प्रारंभिक साधना यही थी, इसी श्लोक की थी। भागवत धर्म का अनुष्ठान, गायत्री अनुष्ठान आदि तो अलग चल रहे थे, लेकिन ये हृदय का भागवत अनुष्ठान भागवत धर्म का था। महापुरुषों ने, ऋषियों ने बहुत से मार्ग बताए भगवत प्राप्ति के, धर्म के। बड़े कठिन कठिन मार्ग हैं, लेकिन हम तुम्हें वो मार्ग बता रहे हैं, नवयोगेश्वर में जी कह रहे, सुगम से सुगम उपाय। सब कोई कर सकता है, स्त्री पुरुष बालक सब कोई कर सकता है। ये भगवत प्राप्ति का बिना पढ़े लिखे वाला भी कर सकता है। भोले से भोले अज्ञानी मनुष्य सुगमता पूर्वक दिव्य गति प्राप्त करेंगे इस साधन से। इसका नाम है भागवत धर्म। इस मार्ग में, भागवत धर्म में बड़ी से बड़ी त्रुटि हो जाए तो भी पतन नहीं माना जाएगा। बड़ी महिमा इसकी है। देखो, अन्य साधनों में अगर त्रुटि हो गई, जैसे आप 20 वर्ष से ब्रह्मचर्य हैं और एक दिन व्यभिचारी बन गए तो 20 वर्ष का ब्रह्मचर्य का क्या, ऐसे हर साधन में है। लेकिन भागवत धर्म में, नाम जप में, इनमें यह सिद्धांत लागू नहीं होता। आप 20 बार नाम जप किए हैं, इसके बाद भ्रष्ट हैं, तो 20 बार नाम जप आपका, आपके कल्याण का कार्य करेगा। 19 नहीं होगा, वो 20 ही रहेगा। 21 से शुरू होगा जब आपका शुरू होगा। किसी ने कहा कि आप महाराज जी कहते हैं नाम जप से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो लोगों का उत्साह नहीं बढ़ेगा पाप कर्म करने में। तो आप ध्यान से सत्संग नहीं सुनते हैं, तब ऐसा प्रश्न आता है। जब कभी ऐसा वर्णन होता है कि तुम चाहे जितने पाप किए हो, नाम जप करने से सारे पाप नष्ट हो जाते, तो वहां एक जरूर बात हम कहते हैं, अब लो नसानी अब ना नसई हो। आज तक किया, लेकिन हे हरि आज के बाद पाप नहीं करूंगा। तो हम वादा करते हैं, मेरे भगवान के वचन है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और सूक्ष्म रूप से अगर आपने ध्यान से सुना हो कि अगर आज आप कहते हैं कि हे भगवान मैं आपकी शरण में हूं, अब आज से मैं पाप बंद करके आपका नाम जप करूंगा, पक्का आप निष्पाप हो जाएंगे। लेकिन कल फिर पाप जानबूझकर करते हैं तो प्लस हो जाएगा पीछे का। ध्यान से सत्संग सुनोगे तो प्रश्न नहीं उठेगा। क्या नाम जापक का पापोत्साह बढ़ता है? जप करके तो देख, प्रश्न करने की जरूरत नहीं। नाम जप करके देख। हम कहते हैं नाम ही एक ऐसा जो सर्व पाप प्रणाशनम। और देखो, ये तो हम कह रहे हैं, लेकिन इतने में से जितने बैठे हो हमें बताना कि एकदम ब्रेक मार के हमें दिखा दो कोई कि आज से भीष्म प्रतिज्ञा है और निर्वाह करके दिखा दो। ये तो कृपालु भगवान है, कह रहे हो, हम भी कह रहे हैं कि आज से हम पाप नहीं करेंगे। लेकिन हो सकता है कि ब्रेक मारते मारते गाड़ी बीता दो बीता आगे खिसल जाए, वो ब्रेक मानी जाएगी, ब्रेक ही मानी जाएगी कि देख लो पहिया नहीं चला है, पर ब्रेक मारी खिसक गया एक बीता, उतने में घटना घट गई। तो जनयो गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अब मन रहा है विषयी पापात्मा, ब्रेक मारते मारते कोई गलती बन गई तो राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बार हिए। ये उसकी बात कह रहे जिसने ब्रेक मारी पर चूक हो गई, ये उसकी नहीं कह रहे जो सुन के चूक करेगा। उसके लिए फिर नाम के बल से अपराध करने वाले को नामापराध लागू हो जाता है उस पर। कानून कानून है। अब ये जो भागवत धर्म का बोले, इसमें किसी भी निमित्त से प्रमाद हो जाए तो वो कर्तव्य से च्युत नहीं होता। जैसे जीटी रोड बड़ा है, खाली है, आंख मूंद के चलो तो गिरोगे नहीं, बहुत प्लेन जीटी रोड,
ऐसे ये बिल्कुल जो मार्ग भगवत प्राप्ति का भी बता रहे हैं भागवत धर्म का, बोले इससे आंख बंद करके दौड़ने पर भी कोई गिरेगा नहीं, अर्थात इस मार्ग में पतन है ही नहीं, गिरने का तो कोई सवाल ही नहीं। इसको कहते हैं भागवत धर्म। तो बोले भागवत धर्म करने वाले के लिए नियम नहीं है कि कोई विशेष प्रकार का कर्म करे, बहुत ध्यान से सुनो। वो शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा इस जन्म की आदत से, स्वभाव से जो करे यत करोषि, वो सब परम पुरुष भगवान नारायण को समर्पित कर दे, बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शुरू करो। कई बार चर्चा कर चुके हैं, यही साधन आगे बढ़ाता है। सिद्ध बनने की कोशिश जल्दी मत करो, यहां बल्ले जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। अरे क्या समर्पित करना, हम तो समर्पित ही हैं। सही ढंग से समर्पित हो जाओ तो ये निकलेगा नहीं कि हम समर्पित हैं। वो प्रभु कहेंगे ये मेरा है, हमें क्या कहें, हमें तो सिर्फ इतना कहना है कि हमारे आप हो, बस। समर्पित है कि नहीं वो तो तुम जानो, हम क्या जाने, क्योंकि समर्पण का तो आपको स्वीकृति करनी हो, आप जानो कितना है, हम क्यों कहें। हमारा हर मिनट, हर सेकंड, हर चेष्टा आपके चरणों में समर्पित होगी। अब यहां देखिए, प्रातः से उठो और एक एक घंटा का समर्पण शुरू करो। अभी बहुत जल्दी साधना के सोपान की ऊंचाई पर आ जाओगे आप, पक्का मान लो। लेकिन वही कर पाएगा जिस पर भगवान की कृपा, जो हम कह रहे हैं। एक एक घंटा का समर्पण, वो भजन हो, नौकरी हो, किसानी हो, खान पान हो, शौच स्नान का समय, जो भी समय आपका गया, फिर से ध्यान से सुन लो, इसमें तर्क मत करना। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों की आदतों से, एक जन्म इस जन्म की आदत से, स्वभाव से, अहंकार से जो भी कर्म हो रहे हैं, वो सब परम पुरुष भगवान नारायण को समर्पित कर दो। इसे भागवत धर्म कहते हैं। इसका फल होगा भगवत प्राप्ति। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुश्रुत स्वभावात् करोति यद यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। ये जब घर से भागे थे और गुरु शरण में हुए थे, तब से अनुष्ठान ये प्रारंभ उसी समय से हो गया था। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कृपा बचपन से रही, घर में शाम के रोज भागवत की चर्चा। पर जब वैराग्य भाव में आए तो हमका इसका अनुष्ठान होना चाहिए, ये भागवत धर्म है। और बस ये शुरू कर दिया था, एक एक घंटे का शुरू किया था। जैसे सुबह 7 से 8 बजे तक नाम जप करते हुए शौच स्नान इस आपका 8 बजे, हे करुणा निधान भगवान, 7 बजे से 8 बजे के समय में जो भी कर्म बनाओ आपके चरणों में समर्पित। ठीक, अब 8 बजे से 9 बजे तक जो, फिर धीरे धीरे, ये हम आपको बिल्कुल अक्षरशः वैसे बता रहे जैसे किया, धीरे धीरे शयन तक। जब शयन से सुबह उठे तो रात्रि में सोने का जितना समय था, 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, हे प्रभु आपके चरणों में ये भी समर्पित। अब इसका फल ये हुआ कि कुछ समय बाद हमारे अंदर जलन शुरू हुई और जांच होनी शुरू हुई कि हमारे कर्मों में त्रुटि कौन सी है। उन त्रुटियों का समाधान शुरू हुआ। प्रभु से प्रार्थना, हे प्रभु देखो ये गंदी बात थोड़ी आपको समर्पित होती, देखो मेरे मन में गंदी बात चल रही, मेरे मन में ऐसी बात आ रही। कृपा हुई, जांच शुरू हुई, गंदगी निकालने की प्रार्थना हुई। धीरे 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 फिर जब मन, तन, प्राण, अहम ये जब समर्पित हो गए तो फिर बंद हो गया। जब घर का जाया हुआ चेहरा हो जाता है ना, उसको फिर वो पेमेंट नहीं है, वो समर्पित है, फिर वो ये सब बंद हो जाता है। इतने से इतने राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, अब कुछ रह ही ले गया तो क्या अर्पणम मस्तु। अब तो राधा वल्लभ जी खुद अर्पणम मस्तु हो गए हैं, तो अब क्या अर्पणम मस्तु, राधा वल्लभ जी अर्पणम मस्तु। अब यही राधा वल्लभ जी का ही राज्य है, तो अब अर्पण क्या करना हो, तो बैठे भी सिंहासन पर। ये सिद्ध, वही हम पहले कही कि सिद्ध ही मत झाड़ो। अगर आपकी स्थिति भगवदाकार नहीं है तो आपको ये साधन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चतुरासी जी का पाठ किया, राधा वल्लभ जी कर, सेवा की, राधा वल्लभ जी कर,
रसोई अमन या राधा वल्लभ। किसानी की 5 घंटे, भूल गए आप 1 घंटे में, एक घंटे में कहां देखें, तो 5-6 घंटे में एक बार पूरा थोक में जमा कर दो। 8 घंटे ड्यूटी की, हे प्रभु 7 बजे से गए थे, देखो 8 घंटा ड्यूटी। ये 8 घंटे के समय में जो भी क्रियाएं चेष्टाएं हुई, नाथ आपको समर्पित है, आप इस समर्पण वृत्ति से प्रसन्न हो जाइए और अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए। कह रहे ये समर्पण लोगों की मान्यता और धारणाओं से आपको उठाता चला जाएगा, और बताना किसी को नहीं, सुन लो और आज से धारण कर लो, बिल्कुल फ्री है। कोई एक विशेष भागवतिक कार्य समर्पित करना ऐसा नहीं, स्पष्ट लिखा है। भागवत धर्म का पालन करने वाले के लिए यह नियम नहीं है कि वो एक विशेष प्रकार का ही कोई कर्म करे और वो भगवान को समर्पित करे। वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से अनेक जन्मों अथवा एक जन्म के स्वभाव और आदत से जो जो करे वो परम पुरुष प्रभु श्री हरि को समर्पित कर दे। इससे क्या होगा, आप समर्पण करते रहिए, आपकी स्थिति लोगों की मान्यता और धारणाओं से ऊपर हो जाएगी। कह रहे वो दंभ से नहीं, नाटक नहीं, वो स्वयं उसके अंदर ऐसे भाव जागृत हो जाएंगे। एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चई हसत्यथो रोदति रोति गायत्युन्मादवन नृत्यति लोक बाह्या। ये समर्पण रंग लाएगा, क्या लाएगा, अब नाम में प्रीति होने लगेगी, राधा राधा राधा। उसको हृदय में अपने प्रीतम के नाम कीर्तन में स्वाद मिलने लगेगा, नाम में प्रीति होने लगेगी। नाम में जो ही प्रीति हुई तो अनुराग उत्पन्न हुआ, अनुराग का अंकुर जब आया तो चित्त द्रवित हो जाता है। अब वो साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, लोगों की धारणा मान्यता उस तक नहीं पहुंच सकती। जो समस्त कर्म भगवान को समर्पित करता है उसका नाम में प्रेम हो जाता है। नाम का प्रेमी अनुराग रंग में युक्त होकर लोगों की धारणा और मान्यता से अध्यात्म की ऊंचाई पर पड़ता है। वो दंभ से नहीं, स्वभाव से मस्त हो जाता है, मत वाला। अब वो कभी खिलखिलाकर हंसता है, कभी फूट फूट कर रोता है, कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारता है, कभी मधुर स्वर से भगवान नाम कीर्तन गुणगान करता है। कभी कभी ऐसी स्थिति में सामने उसके भगवान होते हैं तो अपने प्रभु को रिझाने के लिए वो उन्मादवन नृत्यति लोक बाह्या, लोक बाह्य स्थिति वो उन्मादवत नृत्य करने लगता है। सामने उसको प्रभु दिखाई देते हैं, वो जिधर दृष्टि डालता है उसको भगवान दिखाई देने लगते। ये साधन का फल देखो। खम वायुम अग्निम सलिलम महीम च ज्योतिंष सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमे धनन्यः। आकाश की तरफ देखता है तो उसे भगवान वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, सब का सब भगवत स्वरूप उसे दिखाई देने, क्योंकि भगवत स्वरूप है। सभी रूपों में अपने आराध्य देव को प्रकट रूप से देखकर, चाहे जल सामने आए तो जल रूप भी भगवान, वायु स्पर्श करे, मेरे भगवान मेरा आलिंगन कर रहे। जिधर दृष्टि जाती भगवान वो अनन्य भाव से भगवत भाव में डूबा हुआ सबको प्रणाम करता है। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रन्यत्र चैष त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथास्नतः स्युस् तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम। आहा, जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ तुष्टि, पुष्टि, क्षुधा निवृत्ति तीनों एक साथ होते हैं, ऐसे ही एक एक मिनट जो भगवान को समर्पित करता है, नाम जप करता है, उसको भजन के प्रत्येक क्षण का प्रभाव, संसार से वैराग्य, प्रभु में प्रेम,
और अपने स्वरूप का ज्ञान, तीनों एक साथ हो, तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति, संसार से वैराग्य, भगवान में अनुराग, अपने स्वरूप का ज्ञान, तीनों एक साथ बढ़ते चले जाते हैं। एक एक क्षण भगवान को समर्पित करता है, भगवान नाम जप करता है। यही जीवन का सार है। सत्संग का मनन किया जाए, मनन से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। रोज जो सत्संग सुनते हो, अगर कई बार इसे सुनो और मनन करो तो बहुत लाभ मिलेगा। सार सत्संग का, जिन प्रभु की तुम शरण में हो, यही अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, कोई अन्य आश्रय लेने की जरूरत नहीं। ऐसे प्रभु हमारी प्रियाजू की प्रेमाधीन है, इसलिए हम सदैव गरजते रहते हैं प्रियाजू के बल से, गोरे चरणारविंद की ठसक से रहते हैं। जिसको ये ठसक प्राप्त करनी है वो एक एक मिनट प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे। भूल हो जाए तो जितनी देर भूल हो जाए उस भूल को भी समर्पित कर दे। एक एक क्षण समर्पण करने का फल मिलेगा। प्रभु की नाम में रुचि, प्रभु की लीला कथा में रुचि, इसका फल होगा। आपकी स्थिति अध्यात्म की ऊंचाई पे आ जाएगी। कभी आपको इतना आनंद आएगा कि आप लौटते लौटते हंसते रहेंगे। कभी इतना आएगा कि रुदन आ जाए, कभी नाचने का मन होगा, कभी गाने का, वो एक दिव्य उन्मादमय स्थिति। और कभी ऐसी स्थिति जिधर देखो मेरे प्रभु तो सबको दंडवत कर रहा है, स्त्री हो, पुरुष हो, जड़ हो, चैतन्य हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम कर रहा है। यही महाभागवत स्थिति भगवान अजित को जीत लेती है। इसलिए निरंतर नाम जप करते हुए अपने चित्त को प्रभु में लगाओ। यही जीवन का परम सार है, इसी में परम सुख है।